उत्तमांश आईएएस जीके पीसीएस के मेरे प्यारे साथियों, एके महेश्वरी का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, इस वीडियो लेक्चर में मैं आज आपके लिए इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू भारत की संसद के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। और दोस्त, उस संसद में स्पेशली मैं आपको लोकसभा के सदस्यों की संख्या बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मेरे दोस्त यहाँ पर आप पिक को शालीनता से देख रहे होंगे, इस पिक में बताने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर यह पिक भारतीय पार्लियामेंट की है और इस भारतीय पार्लियामेंट का जो एस्टेब्लिश्ड हुआ था वह 26 जनवरी 1950 को न्यू दिल्ली में। दोस्त, इस संसद को, भारत के संसद को देखा जाए तो 3 डिपार्टमेंट से जोड़कर बनाने की कोशिश की गई है या इसे बनाया गया है, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो दोस्त, मैं आज आपको लोकसभा यानी लोअर हाउस या निम्न सदन या निचला सदन के बारे में दोस्त मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्त, इसे ध्यान दीजिएगा। लोकसभा का जो एस्टेब्लिश्ड हुआ था 17 अप्रैल 1952 को। दोस्त, इस बात को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो दोस्त, हम इसके आज ओनली वन सदस्य के बारे में समझेंगे जो कि यहाँ पर बताई गई है। तो दोस्त, ये बात आप लोग को पता होगा कि लोकसभा में कुल मेंबर का जो संख्या होती है वह 552 मैक्सिमम सदस्य होते हैं। तो दोस्त, हम देख लेते हैं कि कितना हो सकता है पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा सीट की संख्या और वर्तमान में अभी दोस्त कितना है। तो दोस्त, यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं कि कितना कितना होता है। तो जैसे कि यहाँ पर लोकसभा सदस्य की मैक्सिमम सीट जो होती है वह 552 होती है। तो दोस्त, हम देख लेते हैं यहाँ पर कि जो 552 में से अधिकतम चुने जा सकते हैं निर्वाचन द्वारा। कितना? 550, 550। दोस्त, ध्यान में रखिएगा, यह जो चुना जाएगा वह फुल स्टेट और हाफ स्टेट यानी यूटी यूनियन टेरिटरीज स्टेट से। और दोस्त, फिर अगर नीचे देखा जाए तो यहाँ पर आंग्ला भारतीय समुदाय के राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य चुने जाते हैं। तो दोस्त, हम यहाँ पर देख लिए कि 550 और 2 प्लस 552 हो गया। तो क्वेश्चन डायरेक्टली मेरे दोस्त इस तरह से पूछेगा कि लोकसभा में अधिकतम निर्वाचन करके कितने सदस्य आ सकते हैं। तो 550 अधिकतम। दोस्त, ध्यान रखिएगा, इससे कम भी आ सकता है। दोस्त, इस बात को आप अवगत रहिएगा। और अभी जो है टोटल वर्तमान में 545 मेंबर्स इलेक्टेड करके आए हैं पार्लियामेंट में। दोस्त, आंग्ला भारतीय कहने का सेंस यह होता है कि वैसा व्यक्ति जिसके, है ना, पूर्वज, जिसके दादा परदादा यहाँ के, है ना, वुमेन से मैरिज करके यहाँ रह गए हैं, वही आंग्ला भारतीय कहलाती हैं। तो उसकी जो नियुक्ति, अपॉइंटमेंट डायरेक्टली राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, न कि उसे इलेक्शन लड़ना होता है। तो आई होप दोस्त आपको यह टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्त, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस तरह से जो यहाँ पर बताई जा रही है कि अधिकतम चुने जा सकते हैं निर्वाचन द्वारा, इलेक्शन द्वारा 550। दोस्त, आप यह 550 में से राज्य से कितने होंगे और केंद्र शासित राज्य से कितने होंगे। तो दोस्त, आप इसे ध्यान से देखिए कि 530 राज्यों द्वारा चुने जा सकते हैं। दोस्त, कितने? 530। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि राज्यों द्वारा
लोकसभा में अधिकतम से अधिकतम कितने सीटों की संख्या इलेक्टेड हो सकती है? तो 530। और दोस्त यहां पर फिर बताने की कोशिश की गई है, बताया गया है कि यूटी से चुने जा सकते हैं। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश से 20 यानी 20। दोस्त यदि आप यहां पर 530 और 20 को प्लस करते हैं तो टोटल आ जाता है 550। और इस 550 में से इस 550 में 2 अगर ऐड कर देते हैं तो मेरा आ जाता है 552। तो दोस्त आई होप यह स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्त इस स्ट्रक्चर को आप अपने मनो और मस्तिष्क में बैठा लीजिए, क्योंकि जब मैं आपको लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जब पढ़ाऊंगा भारत के संसद के बारे में, उस समय आपको बहुत ही यह हेल्प करेगी, मदद करेगी। तो दोस्त मैक्सिमम 552 सदस्य हो सकते हैं, और जो राज्य से और यूटी से 550 चुने जा सकते हैं, और राष्ट्रपति द्वारा अगला भारतीय समुदाय के 2 लोगों को अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। फिर यहां देखा जाए जो राज्यसभा और राज्य से और केंद्र शासित राज्य से जो 530 अधिकतम से अधिकतम इलेक्टेड व्यक्ति हो सकते हैं, और उसके बाद जो मेरा केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में जो है उसमें से 20 लोगों को चुना जा सकता है। तो आई होप दोस्त यह बात आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ दोस्त हम देख लेते हैं कि वर्तमान में इसकी क्या पोजीशन बताई जा रही है। तो वर्तमान में जैसे कि आपको अभी जो बीजेपी की सरकार है, अगर उस समय देखा जाए तो उसमें 545 लोकसभा में टोटल मेंबर की संख्या है। मेंबर की क्या है? नंबर्स है, संख्या है। इसमें देख लेते हैं दोस्त कि जो राज्यों एवं यूटी से कितने, दोनों मिलाकर अगर देखा जाए दोस्त तो 543 चुने गए। दोस्त आपको एग्जामिनर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा कि राज्यों से एवं केंद्र शासित प्रदेश से टोटल कितने व्यक्ति को लोकसभा में इलेक्टेड किया गया है? तो 543 निर्वाचन द्वारा दोस्त किया जाता है, लोगों के द्वारा इसे मतदान देकर चुना जाता है। तो दोस्त इस आंकड़ा को आप ध्यान रखिएगा। फिर यहां दोस्त देखते हैं कि अगला भारतीय समुदाय के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 सदस्य किया जाता है। दोस्त ये आपका फिक्स है। यहां जो है 2 सदस्य अगला भारतीय राष्ट्रपति द्वारा चुने जाएंगे, और यहां पर भी वही बात है दोस्त। तो यह डिजिट आप ध्यान में रखिएगा कि लोकसभा में कितने व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा अगला भारतीय चुना जाता है, तो 2। तो इस तरह से दोस्त आपको पता हो गया होगा। अब यहां पर दोस्त देख लेते हैं कि 543 राज्य और यूटी से जो व्यक्ति चुन कर आए हैं उसमें से राज्य में से कितना है और केंद्र शासित प्रदेश से कितना है। तो दोस्त यहां पर जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि राज्यों से चुने गए निर्वाचन से 530 मेंबर्स आते हैं, और यूटी से चुने गए हैं 13 मेंबर्स। दोस्त यहां पर जो मैं अभी यह पीटी प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूं मेरे दोस्त, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वर्तमान में है ना फुल स्टेट यानी राज्यों से लोकसभा में कितने लोगों को चुना गया है, तो 530, और यूटी से यानी यूनियन टेरिटरी से कितने लोग चुने गए हैं, तो 13। तो दोस्त यह आपकी स्ट्रक्चर अच्छी तरह से दिमाग में बैठ गए होंगे, और यह स्ट्रक्चर को थोड़ा आप अपने घर पे इसे लिखने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को पॉज करके कोशिश कीजिएगा लिखने के लिए। आपको दोस्त यह बहुत ही अच्छा तरह से समझ में आ जाएगा। तो दोस्त मैं फिर से यहाँ पर जो लोकसभा के सदस्य की संख्या बताने की कोशिश की है दोस्त, मैं दूसरा लेक्चर में यहाँ पर आपको लेके आऊंगा राज्यसभा में सदस्यों की संख्या जो कितने हो सकती है और वर्तमान में कितने हैं। तो दोस्त यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो दोस्त आपसे गुजारिश है, अनुरोध है, विनती है कि इस वीडियो को वायरल कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पे उत्मांश IAS चैनल पे नए हैं तो मेरे इस बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियो समय समय पर उपलब्ध होते रहेंगे। दोस्त तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।